हाथों को उठाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि इस दौर में ईमान बहुत राइट चाहिए, इस दौर में ईमान बहुत राइट चाहिए। मोमिन को अकीदे में बड़ी फाइट चाहिए, मोमिन को अकीदे में बड़ी फाइट चाहिए। और जिस रात में हो जिक्रे सरवरे दो आलम, जिस रात में हो जिक्रे सरवरे दो आलम, कहना कि उसी रात को गुड नाइट चाहिए, कहना कि उसी रात को गुड नाइट चाहिए। और हजरात इशारे में बता रहे थे कि फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ। हाथों को उठाइए, मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह और मचल के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ, फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ। बड़े सुकून से अपनी कट रही है यहाँ, बड़े सुकून से अपनी कट रही है यहाँ। और अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर लो, अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर लो। रज़ा के लाल की खैरात बट रही है यहाँ, रज़ा के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। हजरात मैं तकरीर के लिए हजरत को पेश करूं, इससे पहले आप थोड़ा माहौल बना लें। ये बच्चे हैं, अभी ये जो है हट जाएंगे तो पूरा जो है मामला बन जाएगा। हजरात थोड़े थोड़े आप तशरीफ ले आइए आगे के लिए, 50-50 ग्राम। ये बच्चे यहाँ से हट जाइए आप और थोड़े थोड़े आगे की तशरीफ ले आइए। जो लोग पीछे भाई बैठे हैं मेरे प्यारे, ये आक़ाए करीम की महफिल है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो जितना इसमें करीब होगा मैदान हश्र में मेरे उतने ही उसके नबी करीब होंगे। हजरात जो यहाँ बोलेगा उसको मैदान हश्र में मेरे नबी बोलेंगे, और जो यहाँ नहीं बोलेगा मैदान महशर में रो रो के बोलेगा। हजरात शायर कहता है कि इंसानियत ने जब से तेरा दिल पकड़ लिया, इंसानियत ने जब से तेरा दिल पकड़ लिया, सुना है कि शैतान ने बिस्तर पकड़ लिया, सुना है कि शैतान ने बिस्तर पकड़ लिया। और एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है। एक रात मैंने बस इतना कहा था, बस सरकार आइए, मुश्किल जमीन पे ठहर गई, सर पकड़ लिया, मुश्किल जमीन पे ठहर गई, सर पकड़ लिया। लीजिए हजरात, मैं अपना रुख उस खतीब की तरफ करता हूँ जो दूर दराज से तशरीफ लाए, मौलाना शर्जील अहमद शाइख क़िबला से है। लीजिए हजरात का इस्तकबाल नारे तकबीर से कीजिए, जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना शर्जील अली साहिब क़िबला। नारे तकबीर। तुझे मिजाज है जो चाहे फैसला कर दे, तुझे मिजाज है जो चाहे फैसला कर दे, दे उम्रे कैद की सजा या रिहा कर दे। अगर अबूर हासिल है जबान को तेरी तो बस लफ्ज़े मोहम्मद का तर्जमा कर। तुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है, इसका तर्जुमा और उसके मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब समझता हूँ, आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों जहान के मालिको मुख्तार, हबीब परवरदिगार जनाब अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदी मादल जूद वल करम मुबारक वसल्लम अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मरहूमा के 40वें के मौके पर महफिल पाक मुनक़िद की गई है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए और मरहूमा की कब्र में करबट चैन और सुकून अता फरमाए। हज़रात, 2-3 अशार नादे पाक के हैं, समात फरमाए, मचल के कहें या रसूल अल्लाह।
कि फिदा कर इश्क नबी पर जान, फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। जब याद नबी की आती है, जब याद नबी की आती है, एक कैफ सालम होता है। जब ज़िक्र नबी छिड़ जाता है, एक वजद का मौसम होता है। यही तो कहता है कुरान, यही तो कहता है कुरान, के आका हैं जाने ईमान, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, ज़माना याद करेगा। आखिरी शेर और समाप्त करें। जो बात थी आला हज़रत में, जो बात थी आला हज़रत में, वो बात किसी हज़रत में नहीं। जो बात थी आला हज़रत में, वो बात किसी हज़रत में नहीं। वो इश्क़ नबी का पैकर थर्राते थे उनसे दुश्मन भी, दिया हमको कंजुल ईमान, दिया हमको कंजुल ईमान, ये है उनका हम पर एहसान, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदी मादिल जुदी वल करम व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते। और ज़ुबां पे शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़ुबां पे शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हजरात, दुरूद पाक के मुताल्लिक़ से एक हदीस पाक मैं आप हजरात को सुनाना चाहता हूँ। बनी इसराइल में हजरात एक शख्स था जिसकी उम्र अल्लाह तबारक व तआला ने 200 साल की उम्र अता फरमाई थी, लेकिन हजरात उसने 200 साल की उम्र में मुताबातिर अल्लाह पाक की नाफरमानी की थी। हजरात, मौत जो है हर इंसान को आनी है। अल्लाह का कुरान इस बात का शाहिद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हजरात, जब उसकी 200 साल की उम्र पूरी हो जाती है, उसकी रूह उसके जिस्म से परवास कर जाती है। हजरात, उसके बाद में ये होता है कि बनी इसराइलियों ने उस शख्स के लिए ना गुस्ल दिया, ना उसे कफन पहनाया, बल्कि उसे उठाकर गंदी जगह पर फेंक दिया, जहाँ पर शहर का कूड़ा फेंका करता था, जहाँ पर शहर का कूड़ा फेंका जाया करता था। हजरात मोहतरम, उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर हजरत मूसा अला नबिय्यिना वालैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही नाजिल होती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, बनी इसराइलियों ने मेरे उस बंदे के लिए उठाकर गंदी जगह पर फेंक दिया है, जहाँ पर शहर का कूड़ा पकता है, न वहाँ उसे गुस्ल दिया, न कफन पहनाया है। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ए परवरदिगार, बनी इसराइली इस बात की शहादत देते हैं, ये इंसान गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था, लेकिन मेरे मौला
इसकी कौन सी अदा तुझको पसंद आई है जो तूने इसे बख्श दिया है। हजरात, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हे मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, जब ये इंसान आसमानी किताब तौरेत शरीफ को जब खोलता था और खोलने के बाद में मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी जब आता था तो अपने होंठों से चूम कर आँखों से लगा लिया करता था। उसी बुनियाद पर मैंने इसकी 200 साल की खताओं को माफ़ कर दिया और मैंने अपने बंदे को जन्नती बना दिया है। सुभान अल्लाह। हजरात, पता ही चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला को बंदे की पता ना कौन सी अदा पसंद आ जाती है और उसी पर अल्लाह बख्श देता है। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीइना मौलाना मुहम्मदी मादल जूद वल करम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, खलीफा अब्दुल मलिक के पास एक शख्स घबराया हुआ आता है और आने के बाद अर्ज करता है कि हुजूर, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो चुकी हैं कि अल्लाह ताला मेरी खता को भी माफ़ फरमा देगा। खलीफा अब्दुल मलिक ने पूछा, क्या तुम्हारी गलती जो है आसमान से भी बड़ी है? हजरात बोलता है, मेरी गलती आसमान से भी बड़ी है, क्या ज़मीन से भी बड़ी है? कहा, उससे भी बड़ी है। खलीफा अब्दुल मलिक ने कहा, तुम्हारी गलती लोहो कलम से भी बड़ी है? कहा, उससे भी बड़ी है। आखिरकार खलीफा अब्दुल मलिक ने पूछा, क्या तुम्हारी गलती अल्लाह अज़्ज़वजल की रहमत से भी बड़ी है? प्यारे इस्लामी भाइयों, जब उस गुनाहगार ने अल्लाह का नाम सुना तो ज़ारो कतार रोने लगता है और रोने के बाद में खलीफा अब्दुल मलिक ने पूछा, तू मुझे एक बात बता, तेरी ऐसी कौन सी गलती है जिस गलती पर तू तौबा पर आमादा हुआ है? तो उसने कहा, हुजूर, आज मैंने 5 कब्रों से कफन चुराने की कोशिश की थी, उसी बुनियाद पर मैं तौबा पर आमादा हुआ हूँ। सबसे पहली कब्र जो मैंने खोदी थी, मैंने देखा मुर्दे का मुंह किबले से फिरा हुआ है, चेहरा उसका भयानक है और जो है मैंने देखा कि एक उसका चेहरा बड़ा भयानक है, मेरे ऊपर हैबत तारी हो जाती है, आवाज़ आती है, इससे अजाब का सबब पूछ ले। मैंने कहा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आवाज़ आती है, ये शख्स जो है शराब पीता था और ज़िनाखोरी किया करता था, इसी बुनियाद पर अज़ाबे कब्र में मुलव्विस है। प्यारे इस्लामी भाइयों, बताने वाला वो शख्स बताता है, मैंने दूसरी कब्र खोदी, उससे भी ज़्यादा भयानक नाक मंजर देखा। मैंने क्या देखा कि मुर्दे का मुंह जो है खिंजीर के जैसा है। अल्लाह अकबर। आवाज़ आती है, इंसान जो है झूठी कस्में खाता था और हराम रोज़ी कमाता था। अल्लाह अकबर। मैंने कहा, इसी बुनियाद पर इस पर यह अजाब हो रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, उसने तीसरी कब्र खोदी, क्या देखा, मुर्दे की ज़बान जो है बाहर निकली हुई है और उसके जिस्म पर आग की कीलें ठुकी हुई हैं। हजरात, मैंने पूछा, ये अजाब इस पर क्यों हो रहा है? आवाज़ आती है, ये इंसान चुगली किया करता था और आपस में एक दूसरे को लड़वाया करता था, इसी बुनियाद पर ये अजाब कब्र में मुलव्विस है। चौथी कब्र उसने खोदी, क्या देखा, मुर्दा आग में उलट पुलट हो रहा है और जो है फरिश्ते उसके सरों पर हथौड़े बरसा रहे हैं। मैंने कहा, ये अजाब इसके अंदर क्यों हो रहा है? अब मुझ में हिम्मत न रही, मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। मेरे कानों के अंदर आवाज़ आती है, ये वो शख्स है कि जब रमज़ान का महीना आता था तो रोज़े नहीं रखता था और जो है नमाज का वक्त हो जाया करता था, नमाज को छोड़ देता था। बिलाखिर मैंने 5वीं कब्र को जब खोदा तो क्या देखा कि कब्र जो है हद्दे नज़र तक कुशादा है। सुभान अल्लाह। और उस कब्र में जो है एक तख्त बिछा हुआ है, उस पर एक नौजवान बैठा हुआ है। मैंने पूछा, इसको ये इनाम कहाँ से मिला है? आवाज़ आती है, ये वो इंसान है जिसने जवानी में तौबा कर ली थी, अल्लाह ताला ने इसकी तौबा को कबूल फरमा लिया और ये नमाज रोज़े का सच्चे दिल से पाबंद हो गया। इसलिए अल्लाह पाक ने इसको इस इनाम से नवाज दिया है कि बाद मरने की इसकी कब्र को कुशादा कर दिया है और इसकी कब्र को जन्नत की बागो बहार बना दिया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा हर नफ्स को, हर जानदार को चखना है।
प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।